नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लंटा गैलेक्सी पर। दोस्तों आज हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेक्शन में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। और डेप्रिसिएशन मशीनों का, बिल्डिंग का, असेट्स का निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड टाइम के साथ में मशीनरी का, टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, असेट्स का डिवैल्यूएशन होता है, उसकी कीमत कम होती चली जाती है। और वो कीमत बहुत सारे रीज़न से कम होती है, वीएटीआर की वजह से कम होती है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एटसेट्रा over the lifespan of an asset, machine, etc. This reduction in its value is due to use, wear tear, upgradation of technology, etc. तो जो उसकी कीमत में जो कमी आती है टाइम पीरियड के साथ में, उसके इस्तेमाल की वजह से, उसके वियर टीयर की वजह से, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। और ये ज़रूरी है और ये हम लोग हमेशा करते ही हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे बुक वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, लाइफ स्पैन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। इनिशियल बुक वैल्यू, इट इज़ लैंडेड कॉस्ट ऑफ मशीन एटसेट्रा विच इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, और जो डायरेक्टली इस चीज़ के साथ में जुड़े रहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी कीमत, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, इंस्टॉलेशन, लोडिंग अनलोडिंग, सारी जो है उसकी इनिशियल बुक वैल्यू में आता है, तो उसकी कीमत में इंक्लूड हो जाता है। बुक वैल्यू, जब हम किसी चीज़ को खरीद लेते हैं और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो उसकी वैल्यू बच जाती है वो बुक वैल्यू है। और ये बुक वैल्यू हर साल बदलती रहती है, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन उसमें से घटता चला जाएगा। तो इस प्रकार से बुक वैल्यू उसकी हर साल चेंज होती जाती है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन एसेट कॉस्ट ₹100। मान लीजिए किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये है और उसकी डेप्रिसिएशन 15 रुपये का लगाया गया। तो उसकी इनिशियल बुक वैल्यू क्या थी? इनिशियल बुक वैल्यू उसकी 100 रुपये थी, क्योंकि हमने 100 रुपये में खरीदा था। और उसकी करंट बुक वैल्यू क्या है? वो 85 रुपीज़ है, क्योंकि 15 रुपये डेप्रिसिएशन के बाद में उसकी अब करंट बुक वैल्यू 85 रुपीज़ हो गई है। सेल्वेज वैल्यू, दोस्तों ये सेल्वेज वैल्यू वह कीमत है जो मिनिमम कीमत उस चीज़ की रहेगी रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कि हम कोई स्टील का कोई कंपोनेंट खरीद के लेके आते हैं जिसका वज़न 1 किलो है। तो चाहे वो कितना ही वीएटी हो जाए, कितना ही घिस जाए, लेकिन स्क्रैप की वैल्यू में तो जाएगा, वो 20 रुपये किलो तो बिकेगा। तो जो 20 रुपये की जो कीमत है उसकी, जो 1 किलो का कंपोनेंट है, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो उसकी सेल्वेज वैल्यू है। तो जो लास्ट कीमत जो उसकी बच जाती है वो हमारी उसकी सेल्वेज वैल्यू कहलाती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन एसेट कॉस्ट ₹100 एंड डेप्रिशिएटेड एन अमाउंट ऑफ 95 रुपीज़। तो यानी 100 रुपये की कीमत थी उसकी, और हमने उसमें डेप्रिसिएशन 95 रुपीज़ का लगा दिया। तो उसकी इनिशियल बुक वैल्यू 100 थी और सेल्वेज वैल्यू उसकी 5 रुपये है। तो ये सेल्वेज वैल्यू है और इनिशियल बुक वैल्यू उसकी 100 थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दोस्तों साल दर साल डेप्रिसिएशन लगता रहता है मशीनरी के ऊपर, टूल्स के ऊपर, इक्विपमेंट्स के ऊपर। तो हर साल जितना डेप्रिसिएशन लगता चला जाता है, वो हम लोग अगर इकट्ठा करते जाएं तो उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि पहले साल 5 रुपये लगा, दूसरे साल 5 रुपये लगा, तीसरे साल 5 रुपये लगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीसरे साल के बाद में 15 रुपये हो गया। तो इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहेंगे। और एट द लाइफ स्पैन ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो सेल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन सेल्वेज वैल्यू माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। जो फाइनली जितना भी डेप्रिसिएशन हम लोग ला सकते हैं वो सारा जोड़ने के बाद में जो बचेगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। लाइफ स्पैन, किसी चीज़ की कितनी लाइफ है वो उसका लाइफ स्पैन है। तो जितने टाइम तक हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई कंप्यूटर हम लोग लेते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण या दूसरी चीज़ों के कारण 7 साल की उसकी लाइफ हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो 7 साल की उसकी लाइफ रहेगी। तो लाइफ स्पैन रहता है। तो हर मशीनरी का, हर बिल्डिंग का, हर इक्विपमेंट का, टूल्स का
हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन रहता है। तो लाइफ स्पैन डेजिग्नेटेड है, डिसाइडेड है कि अगर इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसका लाइफ स्पैन इतना होगा, और इस तरह का यूज़ कर रहे हैं तो आइए जान लेते हैं क्या क्या है लाइफ स्पैन। कोई बिल्डिंग नॉन फैक्ट्री है और आरसीसी स्ट्रक्चर है तो उसका लाइफ स्पैन 60 ईयर्स का माना जाएगा। कोई बिल्डिंग है, नॉन फैक्ट्री है और नॉन आरसीसी है तो 30 ईयर्स का लाइफ स्पैन उसका माना जाएगा। कोई बिल्डिंग है, फैक्ट्री की है तो 30 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन माना जाएगा। कोई कारपेटेड रोड है आरसीसी का तो 10 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन माना जाएगा। कोई शिप है जो ओशियन में चलता है तो उसका 25 ईयर्स का लाइफ स्पैन है। जो मोटर व्हीकल्स हैं उसका लाइफ स्पैन हम लोग 10 ईयर्स का मानकर चलते हैं, और उसके ऊपर हम लोग उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। लाइफ स्पैन प्लांट और मशीनरी का, अगर नॉन कंटिन्यूस प्लांट है तो उसका 15 साल का लाइफ स्पैन माना जाएगा, और मशीन कंटिन्यूस चलती है यानी कि थ्रू आउट द डे 24 आवर्स चलती है तो वो 8 ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन माना जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी नॉन फेरस मेटल की मैन्युफैक्चरिंग इस्तेमाल की जाती है वो 40 ईयर्स का माना जाएगा। प्लांट एंड मशीन टेस्टिंग और ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो इस्तेमाल की जाती है उसका 13 ईयर्स का लाइफ स्पैन माना जाएगा। तो ये कुछ लाइफ प्लांट और मशीनरी जो सिविल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाएगी उसका 12 साल का लाइफ स्पैन माना जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड लाइफ स्पैन है कुछ आइटम्स के जो हमने यहाँ पे बताए हैं। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सट्रैक्ट द सैल्वेज वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम द कॉस्ट एंड डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इन द असेट्स यूजफुल लाइफ स्पैन। तो हम जो उसकी कॉस्ट है उसमें से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे, और जो अमाउंट आएगा उसको जो उसकी लाइफ स्पैन का जो यूजफुल ईयर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग उसका डेप्रिसिएशन पर ईयर निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। To calculate depreciation each year is equal to cost minus salvage value divided by lifespan in years। और इस प्रकार से हम लोग इसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमारे पास बेसिकली 3 मेथड हैं, जिसमें पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इस वीडियो हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड ही डिस्कस कर रहे हैं। जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके अंदर हम जो बाकी जो 2 मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्ट्रेट लाइन मेथड डिस्कस करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन हर साल का कितना होगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन जो ईयर्स के अंदर रहेगा। टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सब्सट्रैक्ट द सैल्वेज वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम द कॉस्ट एंड डिवाइड द अमाउंट बाय द नंबर ऑफ ईयर्स इन द असेट्स यूजफुल लाइफ स्पैन। डिवाइड द अमाउंट बाय 12 इफ मंथली डेप्रिसिएशन नीड टू बी कैलकुलेटेड। यदि मंथली निकालना है तो जो डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको 12 से डिवाइड करके हम लोग मंथली निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए एक और फॉर्मूला हमारे पास है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिमेनिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन फैक्टर डिवाइड बाय लाइफ स्पैन इन ईयर्स। दोस्तों डेप्रिसिएशन फैक्टर यहाँ पर 1 रहेगा और ये फिक्स रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। इन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट एवरी ईयर फॉर एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ ईयर। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन हर साल दर साल सेम का सेम रहेगा। जैसे सपोज कीजिए डेप्रिसिएशन कोई 1000 रुपये आ रहा है और उसकी लाइफ स्पैन जो है 15 साल का है, तो हर साल हज़ार रुपये हम लोग डेप्रिसिएशन उसमें कैलकुलेट करते जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ ए मशीन आफ्टर 10 ईयर्स when its cost is rupees 10,000, salvage value is 500 रुपये एंड यूजफुल लाइफ स्पैन इज 15 ईयर्स। स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो हम लोगों को क्या दिया गया है, कॉस्ट दी गई है 10,000 रुपये, सैलवेज वैल्यू 500 रुपये दिया गया है, यूजफुल लाइफ स्पैन 15 साल का दिया गया है, डेप्रिसिएशन 10 साल के बाद में निकालना है और बुक वैल्यू 10 साल के बाद में निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू जो हमारा 9500 रुपये आ गया, 10,000 माइनस 500 तो 9500 रुपये आ गया। अब हम लोग इसको जब फॉर्मूले में रख कर कैलकुलेट करते हैं तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 9500 गुणा 1 डिवाइड बाई 15। दोस्तों ये जो डेप्रिसिएशन फैक्टर है ये 1 रखना है हमको स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो हम लोगों ने 1 ही रखा है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 633 रुपये 33 पैसे। अब 10 हर साल सेम रहेगा स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो 10 साल के लिए कितना हो जाएगा, 6,333 रुपये 33 पैसे। और जब हम लोग इसकी जो बुक वैल्यू है उसमें से जब माइनस करते हैं और सैलवेज वैल्यू ऐड करते हैं तो जो बुक वैल्यू है हमारी
₹3,666.67 आ जाती है। तो बुक वैल्यू 10 साल के बाद में कितनी हो गई? डेप्रिसिएशेबल अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सेल्वेज वैल्यू, तो ₹3,666.67 हमारा आ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ ए मशीन आफ्टर 2 years when its cost is ₹1,000, salvage value is ₹100 and useful लाइफ स्पैन इज 15 साल। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करना है। कॉस्ट कितनी है? ₹1000, सेल्वेज वैल्यू 100, लाइफ स्पैन 15 साल का, डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 साल निकालना है और बुक वैल्यू निकालनी है 2 साल के बाद में। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट कितना हो गया? 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹900। तो जब हम लोग फॉर्मूला है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू डेप्रिसिएशन फैक्टर डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन इन ईयर्स, तो 900 गुणा 1 डिवाइड बाई 15, तो ₹60 हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ₹120 हो जाएगा। और जो बुक वैल्यू है 2 साल के बाद में 900 माइनस 120 प्लस सेल्वेज वैल्यू, तो ₹880। तो हमारा जो बुक वैल्यू है वो ₹880 आ गया। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के सिंगल लाइन मेथड से कैलकुलेट किया। हम और भी वीडियोज़ लेकर आएंगे, पूरा डेप्रिसिएशन हम लोग बताएंगे। तो ये पार्ट 1 था, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।